नमस्कार दोस्तों। महाभारत की इस अद्भुत कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे देवव्रत ने इतिहास की सबसे कठोर प्रतिज्ञा लेकर भीष्म का रूप धारण किया। लेकिन आज आप जानेंगे कि यही प्रतिज्ञा एक निर्दोष स्त्री के जीवन को नरक बना देगी और वहीं से महाभारत की त्रासदी और गहरी हो जाएगी। सत्यवती के पुत्र सत्यवती के दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद, दो विचित्र वीर्य। चित्रांगद अल्पायु में ही युद्ध में मारे गए। अब हस्तिनापुर का पूरा भविष्य विचित्र वीर्य पर टिका था। लेकिन समस्या यह थी कि विचित्र वीर्य अभी बालक थे। राज्य की बागडोर संभाली महापराक्रमी भीष्म ने। काशी की तीन राजकुमारियां जब विचित्र वीर्य विवाह योग्य हुए, तब भीष्म ने उनके लिए दुल्हन खोजने का निश्चय किया। काशी नरेश की तीन कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म स्वयं काशी के स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर से अपहरण स्वयंवर में अनेक राजा आए थे, लेकिन भीष्म ने सबको युद्ध में हराया और तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। यह उस समय की राजनीतिक परंपरा मानी जाती थी। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा अन्याय शुरू हुआ। अंबा का प्रेम मार्ग में अंबा ने भीष्म से कहा, मैं पहले ही राजा शाल्व से प्रेम करती हूं और उसी को अपना पति मान चुकी हूं। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को सम्मान सहित शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन नियति और भी क्रूर थी। अंबा का अपमान राजा शाल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हें भीष्म जीत कर लाए हैं, इसलिए अब तुम मेरी नहीं हो। टूटी हुई अंबा भीष्म के पास लौटी। लेकिन भीष्म ने भी कहा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, विवाह नहीं कर सकता। एक स्त्री का विद्रोह। अब अंबा के पास कोई मार्ग नहीं था। न समाज ने साथ दिया, न राजा ने, न धर्म ने। तब अंबा ने प्रण लिया, मैं उसी भीष्म को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाऊंगी और उनका विनाश करूंगी। अंबा तपस्या में लीन हो गई। अमर प्रतिशोध घोर तपस्या से अंबा को वरदान मिला कि अगले जन्म में वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। अंबा ने अपना शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। यही शिखंडी कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के पतन का मुख्य कारण बनेगा। हस्तिनापुर की पीड़ा इधर, हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो गई। वंश आगे बढ़ाने के लिए नियति ने और कठोर निर्णय लिए। यहीं से आगे पांडु, धृतराष्ट्र और आगे चलकर पांडव कौरव की कहानी शुरू होगी। अगले भाग में अगले भाग में आप जानेंगे पांडु और धृतराष्ट्र कौन थे, कुंती का रहस्य और कैसे एक श्राप ने पूरी महाभारत को जन्म दिया। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।